हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 द एस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, वृक्षों को हरा भरा करने वाली राख, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। कल हमने इसमें पढ़ा कि जो वृद्ध दंपत्ति है उसे सपने में जो कुत्ते की आत्मा है उसने कहा कि आप उस दुष्ट वृद्ध दंपत्ति के पास जाइए और जो चक्की उन्होंने जला दी थी उसकी राख ला करके जो देवदार के पेड़ हैं उनके ऊपर छिड़क दीजिए, जिससे कि वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो वृद्ध व्यक्ति अपने पड़ोसियों के पास उसकी राख मांगने के लिए जाता है, जो कि चक्की को टुकड़ों करके उसे जलाते हुए हाथ सेकते हुए मिलते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति उनके पास उसकी राख मांगने के लिए जाता है ताकि वह जो देवदार के पेड़ थे उनको फिर से हरा भरा कर सके। तो बच्चों, आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एस। द गुड ओल्ड मैन, अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने, हम्बली माने होता है विनम्रतापूर्वक, आस्क्ड फॉर द एस, राख मांगी। आस्क्ड फॉर द एस, राख मांगी। अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से उनसे राख मांगी, क्योंकि कुत्ते की जो आत्मा थी उसने उसे स्वप्न में बताया था कि आप उससे जाकर के राख मांग लाइए। दो द काउटस कपल टर्न्ड अप देयर नोज एट हिम एंड स्कॉल्ड हिम एज इफ ही वर ए thief. Though the covetous couple turned up their nose, हालांकि THUGS दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि लोभी दंपति ने, दी काउटस होता है लोभी, काउटस होता है लोभी, लोभी दंपति ने टर्न्ड अप देयर नोज, उस पर अपनी नाक और भौं सिकोड़ी। जब वृद्ध व्यक्ति ने उससे राख मांगी तो हालांकि जो लोभी दंपत्ति थी उस पर उसने अपनी नाक और भौं सिकोड़ी। एट हिम, उस पर, एंड स्कोल्ड हिम, और उसे ऐसे डांटा। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, और उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसे धमकाया, ऐसे डांटा, एज इफ, मानो कि, ही वर ए थिफ, मानो कि वह एक चोर है। उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसे डांटा गया जैसे कि किसी चोर को डांटा जाता है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एस, उन्होंने, दे माने उन्होंने, लेट हिम फिल, उसे भरने दी, हिज बास्केट, अपनी टोकरी, विद द एस मानी राख से, उन्होंने उसे अपने टोकरी को राख से भरने दिया। यानी जो दुष्ट दंपत्ति थी उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को राख भरने दिया। ऑन कमिंग होम, घर आने पर, ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, टुक मानी ले गया, हिज वाइफ मानी अपनी पत्नी को, इनटू द मानी गार्डन, इनटू द गार्डन बगीचे में। घर आने पर वृद्ध अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, जाड़े के मौसम में, इट बीइंग विंटर, जाड़े के मौसम में, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, जो उनका क्या, उनका पसंदीदा जो चेरी का पेड़ था वो पतझड़ में था। यानी जाड़े का जब मौसम आया तो पतझड़ का मौसम था और उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ पतझड़ के मौसम में था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, उसने उस पर एक चुटकी राख छिड़क दी। ही माने उसने, स्प्रिंकल माने छिड़क दी, ए पिंच माने एक चुटकी, ऑफ एस माने राख, ऑन इट माने उस पर, और उसने उस पर एक चुटकी राख छिड़क दी। एंड लो, और लो, it sprout blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air, और जैसे उसने राख पे छुड़ी यह तब तक फूलता रहा, it sprout blossom, यह तब तक खिलता रहा, फूलता रहा, until it became a cloud of pink blossom, जिस वह, और वह तब तक खिलता फूलता रहा जब तक यह गुलाबी खिलने वाला एक बादल नहीं बन गया। क्लाउड पिंक मानी यानी कि गुलाबी रंग का बादल होता है, इसी प्रकार से वह तब तक खिलता रहा, फूलता रहा जिस प्रकार से गुलाबी खिलने वाला एक बादल नहीं बन गया। विच
परफ्यूम्ड द एयर, जिसने हवा को सुगंधित कर दिया। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिसने हवा को सुगंधित कर दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। द न्यूज़ ऑफ दिस, इस बात की खबर, द न्यूज़ ऑफ दिस, इस बात की खबर, फिल्ड द विलेज, पूरे गांव में फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस विलेज, दिस फिल्ड द विलेज, इस बात को खबर, यह इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और सभी लोग इस कमाल को देखने भाग कर बाहर आए। और सभी लोग इस कमाल को देखने के लिए भाग कर बाहर आए। The Countess couple asked, heard, the Countess couple also heard the story। लोभी दंपत्ति ने भी, the Countess होता है लोभी दंपत्ति ने भी, कपल माने दंपत्ति ने, also heard माने सुना, the story माने कहानी को, और जो लोभी दंपत्ति था उसने भी इस कहानी को सुना। And gathering up the remaining ash of the mill kept them to make wither trees blossom। और उन्होंने चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा करके, गैदरिंग इकट्ठा करके, द रिमेनिंग एश माने बची हुई राख, ऑफ द मिल माने चक्की की, और चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा करके उन्हें कैप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाने के लिए रख दिया। यानी कि जो पेड़ थे जो उनके पास मुरझा गए थे, उन पेड़ों को खिलाने के लिए उसने उन पर राख छिड़क दी। द काइंड मैन, वह दयालु बूढ़ा व्यक्ति, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, बूढ़ा व्यक्ति यह सुनकर कि उसका जो स्वामी है, द डैम्यो, उसका जो स्वामी है डैम्यो, वाज पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, कि जो उसका स्वामी है डैम्यो गांव के पास की जो पक्की सड़क है, अलोंग द हाई रोड, गांव के पास की पक्की सड़क के किनारे से गुजरेगा। अलोंग द नियर द विलेज, गांव के पास की सड़क से गुजरेगा। द काइंड ओल्ड मैन, दयालु बूढ़ा व्यक्ति, हियरिंग दैट, यह सुन करके कि हिज लॉर्ड, उसका स्वामी टॉमियो, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, गांव के पास पक्की सड़क के किनारे से गुजरेगा। अलोंग टू द हाई रोड नियर द विलेज, गांव के पक्की सड़क के किनारे से गुजरेगा। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग द बास्केट ऑफ एश, उसे देखने के लिए अपनी राख की टोकरी लेकर बाहर निकल पड़ा। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति था, जब उसे पता चला कि जो उसका स्वामी है टैमियो वो गांव के पास की पक्की सड़क के नज़दीक से गुजरेगा, तो वह उसे देखने के लिए अपनी जो राख की टोकरी थी उसे लेकर के बाहर निकल पड़ा। कौन? जो दयालु बूढ़ा व्यक्ति था, दुष्ट वाला नहीं, जो दयालु था वो। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही कारवां के पास आते ही, एज द ट्रेन अप्रोच, और जैसे ही कारवां पास आता है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वाइड साइड, वह रास्ते में खड़े एक पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति था दयालु, उसने जब उसे पता चला कि जो उसका स्वामी है टेमियो वो गांव के पास के पक्की सड़क के पास से गुजरेगा, तो वह उसे देखने के लिए अपने हाथ में राख की टोकरी लेकर के बाहर निकल पड़ता है। और जैसे ही उनके स्वामी का जो कारवां है वो पास आता है, तो वह क्या करता है, वह वृद्ध व्यक्ति, वह रास्ते में खड़े हुए एक पुराने मुरझाए हुए जो चेरी के पेड़ थे उसके ऊपर चढ़ गया। यानी कि वो चेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस प्रकार से ये जो आपका लेसन पढ़ा, इसका ये पैसेज पढ़ा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इसके जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो हम आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर देंगे। तो आज हमने पढ़ा कि जो दुष्ट वृद्ध व्यक्ति है वो भी चेरी के पेड़ों पर ब्लॉसम जो राख है उसको छिड़कते हैं, और दयालु व्यक्ति भी राखों को छिड़कते हैं। तो जो वृद्ध व्यक्ति दयालु जब राख को छिड़कता है तो पेड़ अचानक से खिलने लगते हैं, और उस अचरज को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चों, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।